हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे यूनिट फर्स्ट। तो यूनिट फर्स्ट में पिछले क्लासों में आप क्या पढ़ चुके हैं? आपने पिछले क्लास में संकरण देखा था, ठीक है। अब हम आज देखेंगे बंध कोण। आज हमारा टॉपिक है बंध कोण। इंग्लिश में बोलते इसको बॉन्ड एंगल, ठीक है। क्या है? बंध कोण, और इसको बोलते हैं क्या? बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो ये बंध कोण क्या होता है? तो किसी भी अणु में दो निकटवर्ती बंधों के मध्य का जो कोण होता है उसे हम बंध कोण कहते हैं। किसी भी अणु में दो सन्निकट बंधों के मध्य का जो कोण होता है उसे हम बंध कोण कहते हैं। कैसे? देखिए, हमारे पास है ये CH4, ठीक है। क्या है? CH4। तो इसके निकटवर्ती बंध कौन से हुए? या तो ये दोनों, या ये दोनों, या ये दोनों, या ये दोनों। इन सबको क्या कहेंगे? हम बंध कोण कहेंगे, ठीक है, थीटा कहेंगे। और यहाँ पर हमें पता है कि CH4 में जो बंध कोण होता है वो क्या होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। तो हम यहाँ पर जो बंध कोण है उसको किस में दर्शा रहे हैं? डिग्री में दर्शा रहे हैं, ठीक है। बंध कोण को किस में दर्शा रहे हैं? डिग्री में। 109 डिग्री 28 मिनट CH4 का होता है। इसी तरह देखो, अगर हम ये बेंजीन रिंग ले, ये बेंजीन रिंग है आपके पास में, हमें पता है यहाँ हर कार्बन पे क्या जुड़ा होता है? हाइड्रोजन एटम। अब हम कह रहे हैं कि दो निकटवर्ती बंधों के मध्य का कोण, तो कौन सा कोण? ये कोण या ये कोण, ये कोण या ये कोण, ये क्या है? बंध कोण है। और यहाँ पर संकरण होता है प्रत्येक कार्बन का sp2, और sp2 संकरण होता है, उसमें जो मान होता है वो कितना होता है? 120 डिग्री बंध कोण का मान होता है। जब आपने संकरण पढ़ा था तो उसमें आप ये सब देख चुके हो, ठीक है। तो बंध कोण का परिभाषा क्या हुई कि किसी अणु में दो निकटवर्ती बंधों के मध्य का जो कोण होता है उसे हम बंध कोण कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये बंध कोण किस किस से प्रभावित होता है। तो देखिए, बंध कोण में पहला है प्रभावित करने वाले कारक में बंधों की संख्या या कहें हम बंध क्रम, ठीक है। तो जो ये बंध कोण है ये बंध क्रम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। देखो कैसे, एक ये बॉन्ड है, एक ये है, और एक आपके पास में ये अणु है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बंध कोण देखना है। तो इसमें बंध कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट, इसमें होता है 120 डिग्री, और इसमें होता है 180 डिग्री, ठीक है। हम इस वाले बंध क्रम की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस बंध कोण की बात कर रहे हैं। तो देखो, यहाँ पर बंध क्रम क्या है? 1 है, यहाँ क्या है? 2 है, और यहाँ क्या है? 3 है। तो जैसे जैसे अगर हम इधर से उधर की तरफ जाते हैं तो जो बंध क्रम है या बंधों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसी ऑर्डर में बंध कोण का मान भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। यहाँ 109 डिग्री 28 मिनट, यहाँ 120 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री है। तो जैसे जैसे बंध क्रम बढ़ेगा या बंधों की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे बंध कोण का मान भी बढ़ेगा। ये तो हुआ बंध कोण को प्रभावित करने वाला पहला कारक। दूसरा कारक देखिए, दूसरा कारक है आपके पास में संकरण।
संकरण में आपको पहला देखो, ऐसे अणु जिनके पास में जिनका संकरण तो क्या हो, समान हो। ये ऐसे अणु हैं जिनका संकरण क्या है, संकरण समान हो। साइड एटम वो भी क्या है, समान है। बट सेंट्रल एटम पर लॉन पेयर, नंबर ऑफ लॉन पेयर ये क्या है, डिफरेंट है। देखो हमने वो उदाहरण लिया है CH4 NH3 और H2O। आप देखो कि यहाँ पर इन सबका संकरण तो क्या है, sp3 है, इसका भी क्या है, sp3 है, इसका भी क्या है, sp3 है। तो संकरण तो क्या है, समान है। साइड एटम सब में क्या है, हाइड्रोजन है। और हम संकरण तो किसका देखते हैं, सेंट्रल एटम का देखते हैं। तो यहाँ साइड एटम भी क्या है, समान है। बट सेंट्रल एटम पर लॉन पेयर की संख्या क्या है, अलग अलग है। लॉन पेयर देखो, यहाँ लॉन पेयर क्या है, 0 है, यहाँ लॉन पेयर क्या है, 1 है, यहाँ लॉन पेयर क्या है, 2 है। तो बॉन्ड ऑर्डर और लॉन पेयर इन दोनों में संबंध क्या होता है, बंध क्रम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एकाकी इलेक्ट्रॉन की संख्या, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या। ठीक है, और ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म किस पे देखेंगे हम, सेंट्रल एटम पे देखेंगे। क्या होता है, बंध क्रम और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या में कैसे संबंध होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, व्युत्क्रमानुपाती का। कि यदि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या बढ़ेगी तो बंध कोण का मान क्या हो जाएगा, बंध कोण का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखते हैं हम ये कैसे पता चलता है। आपने जो उदाहरण लिया है उस उदाहरण में CH4 में ये बंध एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है, 0 है, यहाँ 1 और यहाँ 2 है। अब हम इसके बंध कोण की मान करते हैं, थीटा की बात करते हैं। तो CH4 के लिए जो थीटा होता है वो तो होता है 109 डिग्री 28 में। NH3 के लिए जो होता है वो होता है 107 डिग्री। इसके लिए जो होता है 104 डिग्री 5 मिनट। तो आप देखो जब हम इधर से इधर जाते हैं तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। तो इधर से इधर जाने पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या बढ़ रही है, लेकिन बंध ऑर्डर का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बंध कोण का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखो यहाँ ज्यादा है, फिर ये कम है और ये कम है। ऐसा क्यों होता है, जब क्या होता है कि देखिए जैसे भी ये S2 है, ये लॉन पेयर है, यहाँ पर भी ये लॉन पेयर है। ये लॉन पेयर जो होता है वो रिपल्सन होता है, और ये रिपल्सन, ये लॉन पेयर भी रिपल्सन होता है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर भी रिपल्सन होता है। तो ये दोनों बॉन्ड भी क्या आ जाते हैं, पास में आ जाते हैं। और जब बॉन्ड पास में आ जाते हैं तो बंध कोण का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, ये हुआ आपके फर्स्ट की संकरण। और संकरण ऐसे अणु जिनका संकरण समान हो, साइड एटम समान हो, लेकिन जो सेंट्रल एटम है उस पे लॉन पेयर की संख्या क्या हो, अलग अलग हो। दूसरा ही देखते हैं कि संकरण में और क्या हो सकता है। तो देखिए आपने अभी देखा सेंट्रल एटम पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या के आधार पर इसका निर्धारण कैसे हो। ठीक है, सेकेंड है आपका कि संकरण तो क्या हो, समान हो, साइड एटम में क्या हो, समान हो, लॉन पेयर की संख्या भी क्या हो, समान हो। लेकिन जो सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, अलग अलग हो। देखो यहाँ पर संकरण क्या है, sp3, यहाँ भी क्या है, sp3, यहाँ भी क्या है, sp3। साइड एटम क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। लॉन पेयर क्या है, यहाँ पर 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। ठीक है, लेकिन जो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो इधर से इधर जाने पर क्या हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी
तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो कैसे, जो NH3 है यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो तो 160 डिग्री, PH3 में आता है 92 डिग्री और यहाँ आता है 91 डिग्री। देखो इधर से इधर जाने पर बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने पर सेंट्रल एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, विद्युत ऋणता है, वो भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो सेंट्रल एटम की विद्युत ऋणता और बंध कोण दोनों में क्या संबंध हुआ, समानुपाती का। यदि दोनों में से एक भी मान घटता है या बढ़ता है तो उसी अनुपात में दूसरे वाले मान पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे यहाँ देखो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ से इधर जाने पर घट रही है, इसलिए थीटा भी क्या हो रही है, घट रहा है। ये इनके थीटा की वैल्यू है, मतलब ये इनके बंध कोण का मान है। तो आपने ये संकरण में सेकेंड एग्जाम्पल देखा जिसमें सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के चेंज होने पर बंध कोण चेंज हो रहा है। अब ऐसा क्यों होता है, तो देखो ये NH3 है, जैसे जैसे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है कि जो बंध के इलेक्ट्रॉन से वो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे देखो हम इस बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है कहाँ चले जाएंगे, नाइट्रोजन की ओर चले जाएंगे। तो ये सारे के सारे कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ शिफ्ट होने पर इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने के कारण थीटा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो बंध कोण भी बढ़ता है, यदि घटती है तो बंध कोण भी क्या होता है, घटता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए संकरण में ही आपका थर्ड पॉइंट क्या है, देखिए यदि संकरण समान हो और जो सेंट्रल एटम है वो भी समान हो, लॉन पेयर भी क्या हो, समान हो, लेकिन जो साइड एटम है वो अलग अलग हो, तो फिर क्या होता है, कैसी कंडीशन है ये, जहां संकरण समान है, लॉन पेयर भी समान है, सेंट्रल एटम भी समान है, लेकिन जो साइड एटम है वो डिफरेंट है। जो साइड एटम है वो क्या है, डिफरेंट है। इधर से उधर अगर हम जाते हैं तो जो साइड एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, घट रही है। साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। किसका, साइड एटम का। ठीक है, और इधर से इधर जाने पर जो थीटा है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक, क्या होता है, वो कम होता है। देखिए प्लेट, सॉरी थीटा का मान क्या होता है, बढ़ता है। हम इधर से इधर जा रहे हैं, देखो यहाँ संकरण तो क्या है, सब में sp3 है। ठीक है, फिर जो सेंट्रल एटम है वो सब में ऑक्सीजन है, लॉन पेयर सब में दो दो है, लेकिन साइड एटम देखो यहाँ फ्लोरीन है, या क्लोरीन है और यहाँ ब्रोमीन है। ठीक है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनमें से किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। अब देखो होता क्या है, जब जैसे जैसे ये साइड एटम है जिनका आकार अगर बढ़ता है तो आकार बढ़ने के कारण इनके मध्य जो रिपल्सन है वो बढ़ जाता है, और ये रिपल्सन बढ़ने के कारण बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और आपको पता है कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने पर बॉन्ड एंगल बढ़ रहा था, तो साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने पर बॉन्ड एंगल क्या होगा, घटेगा। तो साइड एटम और इन दोनों के मध्य जो साइन होगा वो तो क्या होगा, प्रोपोर्शनल का, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का।
जबकि इनके मध्य कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, कि जैसे जैसे साइड एटम की साइज बढ़ेगी वैसे वैसे थीटा का मान भी बढ़ेगा। जो कि आपने कैसे देखा कि यहाँ साइज बढ़ने के कारण इधर भार ज्यादा हो जाएगा, तो इनके मध्य क्या होगा, रिपल्सन बढ़ेगा, क्योंकि साइज बढ़ेगी तो ये यहाँ और इतना बड़ा ज्यादा स्थान घेरेंगे, ज्यादा स्थान घेरेंगे तो उनके मध्य रिपल्सन भी बढ़ेगा और बॉन्ड एंगल का मान बढ़ जाएगा। तो इस तरह संकरण में आपके पास में 3 संभावनाएं बनती है जो कि बॉन्ड ऑर्डर को बंध कोण को प्रभावित करती है। आपने तीनों देख चुकी हो, ये संबंध आपको याद रखना है, उसके आधार पर आपको ये भी याद रह जाएगा। ठीक है, तो इससे ये बंध कोण जो टॉपिक है आपको कंप्लीट होता है। इसकी परिभाषा क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बंध लंबाई। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा बंध लंबाई, इसको हम अगली क्लास में लेंगे। थैंक यू।